हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोनम वांगचुक जैसे सच्चे देश प्रेमी जो देश के लिए काम किए, पर्यावरण बचाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाई, 15 दिनों से ज़्यादा हंगर स्ट्राइक यानी खाना न खाकर शांतिपूर्वक आंदोलन किया। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन और ग्लेशियर पिघल रहे थे, इसके लिए आइस ट्यूबा जैसी टेक्निक डेवलप की। और सोहन वांगचुक जैसे इंसान को ये गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता और ये सारे इसके चमचे मिलकर इन्हें देशद्रोही घोषित करने का षड्यंत्र रच रहा है। क्या हमारा देश तानाशाह की ओर बढ़ता जा रहा है या तानाशाह बन चुका है? आज के वीडियो में हम जानेंगे ये सारी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय भारत का ताज, जहां हवा में आज़ादी की खुशबू है, लेकिन आज खून की लद्दाख वो सरहद जहां हमारे जवान सीना तान कर खड़े हैं, चीन पाकिस्तान की नापाक नियतों को ललकारते हुए, लेकिन आज ये सरहद सिसक क्यों रही है? क्यों? क्योंकि एक सच्चा देशभक्त सोनम वांगचुक जो हिमालय को बचाने का जंग लड़ रहा था, आज जेल की सलाखों के पीछे है। मोदी सरकार ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कैद कर लिया। क्यों? क्योंकि वह सवाल पूछ रहा था लद्दाख की ज़मीन का, लद्दाख की आज़ादी का, नौकरियों का। ये कहानी है वादा खिलाफी की और एक सरकार की जो लोकतंत्र को कुचल रही है। और आज हम खुलकर बोलेंगे, बिना डरे, बिना झूठे। सोनम वांगचुक कोई अपराधी नहीं, वो भारत का गौरव है। और मोदी, वो जो नए भारत का ढोल पीटते हैं, उसी ने देशभक्ति को जेल भेज दिया। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक है कौन? सोनम वांगचुक दरअसल में एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक पर्यावरण योद्धा। साल 1966 में लद्दाख के लेह में जन्मे सोनम ने कभी किताबी पढ़ाई नहीं मानी। उन्होंने SACMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाया, एक स्कूल जहां लद्दाखी बच्चे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति सीखते हैं। 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला, एशिया का नोबेल। दरअसल रेमन मैग्सेस अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है जो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने ईमानदारी से अपनी समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो। ये अवार्ड फिलीपींस के ईमानदार राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर रखा गया है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे थे, वो चेतावनी दे रहे थे। आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी में जो रणछोड़ दास चांचड़ का किरदार निभा रहे थे, वो असल में सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर्ड था। सोनम आइस ट्यूबा बनाते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टावर बनाते हैं। रणछोड़ दास चांचड़ भी सेम उसी तरह बर्फ़ के छोटे छोटे टावर बनाते हैं। लेकिन आज मोदी सरकार उन्हें भड़काऊ बता रही है। क्यों? क्योंकि सोनम ने हिमालय बचाने के नाम पर सच्चाई बोली। विकास के नाम पर कॉरपोरेट्स को लूटने दो, लेकिन लोकल्स को भूखा मारो। वो कभी हिंसा की बात नहीं करते। 24 सितंबर 2025 को लेह में प्रोटेस्ट हुए, 4 लोग मारे गए। पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे गए। सोनम ने अपना अनशन तोड़ा, शांति की अपील की, लेकिन सरकार ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया। सोनम जोधपुर जेल में अकेले बंद है। उनकी पत्नी गीतांजलि कहती है ये झूठे आरोप है, पाकिस्तान कनेक्शन, विदेशी फंड, सब बकवास। HAL ने कभी FCRA फंड नहीं लिया। और जिन्हें नहीं पता HAL क्या है, FCRA क्या है, असल में HAL जो है
SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का ही हिस्सा है और FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये भारत सरकार का ही कानून है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटीज़ और इंडिविजुअल्स को फॉरेन फंड यानी विदेशी फंड लेने और यूज़ करने पर कंट्रोल करता है। और हद तो तब हो गई, सोनम सच्चा देशभक्त है। उन्होंने मोदी की क्लाइमेट पॉलिसी की तारीफ भी की थी, लेकिन जब लद्दाख की बारी आई तो सरकार ने मुंह फेर लिया। क्यों? क्योंकि सच्चाई सुनना पसंद नहीं। 2019 में मोदी ने आर्टिकल 370 हटाया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग यूटी बनाया यानी यूनाइटेड टेरिटरी बनाया। सोनम ने तारीफ की, शुक्रिया, थैंक यू मोदी। लद्दाख को आज़ादी मिली, लेकिन ये आखिरी तारीफ थी। बीजेपी ने चुनावी वादा किया, लद्दाख को 6th शेड्यूल स्टेटस देंगे, ट्राइबल ऑटोनॉमी, ज़मीन पर लोकल कंट्रोल, जॉब्स में 100% रिजर्वेशन। लेकिन हुआ क्या? 6 साल बीत गए, बातें हुई होम मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन एक्शन ज़ीरो। लद्दाख के लोग बेरोजगार घूम रहे, आउटसाइडर्स को जॉब्स, लोकल्स को ठेंगा। पर्यटन बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट कॉर्पोरेट्स के पास। ज़मीन बिक रही, आदिवासी अधिकार खतरे में। 2020 के हिल काउंसिल इलेक्शन में बीजेपी ने वादा किया, लेकिन पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय सिक्योरिटी का बहाना, चीन बॉर्डर पर। लेकिन अगर 6th शेड्यूल असली खतरा होता तो नॉर्थ ईस्ट में लागू क्यों है? ये बहाना है कॉर्पोरेट लॉबी को खुश करने का। सोनम ने आवाज़ उठाई, स्टेटहुड दो, 6th शेड्यूल दो, जॉब्स दो, ज़मीन बचाओ। प्रोटेस्ट शुरू हुए 10 सितंबर 2025 से अनशन, लेकिन सरकार ने डायलॉग की बजाय दमन चुना। चौबीस सितंबर 2025 लेफ्ट में शटडाउन, युवा सड़कों पर स्टेटहुड मांग रहे। अचानक हिंसा, बीजेपी ऑफिस जला, पुलिस गाड़ियां। लेकिन किसने शुरू किया? सरकार कहती है सोनम ने भड़काया। झूठ, ये सब झूठ है। ये सब मोदी सरकार के द्वारा रचाई गई साजिश है, क्योंकि सोनम तो एकदम सच्चा देशभक्त है। सोनम ने स्पीच में अरब स्प्रिंग या नेपाल का जिक्र किया, लेकिन हिंसा की बात कभी नहीं। उन्होंने अनशन तोड़ा जब 2 हंगर स्ट्राइक्स हॉस्पिटल गए, लेकिन मोदी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। अरे हद तो तब हो गई, पुलिस ने लाइव फायरिंग की, सेल्फ डिफेंस का बहाना। 4 युवा मारे गए, 80+ घायल। कर्फ्यू, इंटरनेट कटा, मोबाइल सर्विसेज बंद। ये लोकतंत्र है या इमरजेंसी? मोदी सरकार ने सोनम को दोषी ठहराने में पूरी जी जान लगा रहा है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स में उनका NGO जो था SECMOL का FCRA के लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया। और आरोप क्या था? विदेशी फंड, पाकिस्तानी लिंक्स। लेकिन फैक्ट चेकर ये कहते हैं ये तो झूठा वीडियो शेयर किया गया। सोनम ने कभी पाकिस्तान की तारीफ नहीं की, वो तो ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में गए थे मोदी की पॉलिसी को ही तारीफ करने। बताओ दोस्तों, आखिर इस हद तक ही हम मोदी सरकार गिर सकता है। ये बात है 26 सितंबर 2025 को। सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है NSA के तहत, बिना ट्रायल 2 साल जेल। जोधपुर में सीधा उसको शिफ्ट कराया जाता है, जहां गैंगस्टर रखते हैं। क्यों? क्योंकि लद्दाख में रहने पर प्रोटेस्टर्स मिलकर उसे रिलीज़ करवा देते। ये साजिश है दोस्तों, सच्चाई दबाने की। लेकिन अब हम खुलकर बोलेंगे दोस्तों। मोदी सरकार कहती है सोनम एंटी नेशनल है,
पाकिस्तानी लिंक है, लेकिन चुप क्यों है जब लद्दाख में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। 20% से ज़्यादा युवा तो आर्मी में ही भर्ती हो रही है, क्योंकि जॉब्स तो है ही नहीं और विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये अलग बात है रोड्स बने, लेकिन आर्मी के लिए, लोकल्स के लिए नहीं। 6th शेड्यूल मांगना देशद्रोह है क्या? सोनम कहते थे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन लद्दाख की आवाज़ दबेगी नहीं। आज वो जेल में है, लेकिन ट्विटर पर लाखों सपोर्टर्स एक तरफ हैं। ये सिर्फ सोनम की नहीं, पूरी लद्दाख की जंग है। मोदी का विकास देश के लिए नहीं, बल्कि उसके कॉरपोरेट दोस्तों के लिए है। आदिवासी को लूटो, प्रोटेस्टर्स को गोली मारो। ये नया भारत नहीं, गुलामी का नया चेहरा है। और हैरानी की बात यह है कि हमारे ही देश में ये नेता के रूप में अपराधी हम ही को प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं। क्या ये उचित है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं। और जितना हो सके दोस्तों, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप सब भी एक कैमरा, एक माइक्रोफोन उठाइए और सोशल मीडिया को भर दीजिए इस चोर मक्कार पॉलिटिशियंस को पर्दाफाश करने में। सोनम वांगचुक सच्चे देशभक्त है। मोदी सरकार ने उन्हें जेल भेजकर लोकतंत्र को शर्मसार किया। लेकिन याद रखो दोस्तों, गांधी जी ने कहा था, सत्याग्रह कभी हारता नहीं। आज हम सब सोनम हैं। शेयर करो, प्रोटेस्ट करो, सरकार को जगाओ। जय हिंद, जय भारत।